बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोरलड्रा X7 लेसन नंबर 19 के साथ मैं इंस्ट्रक्टर सियाद मिस्कीन। लास्ट लेसन में हमने रेजर टूल के बारे में देखा था, जो कि क्रॉप टूल के ग्रुप में ही मज़ीद 3 टूल्स थे। तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम जूम टूल के बारे में सीखेंगे। बेसिकली जूम टूल के बारे में सबको पता होगा कि जूम टूल किस लिए हम यूज़ करते हैं। उनको ये तो पता होता है कि हम जूम टूल किसी चीज़ को जूम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका नहीं आता, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल के साथ आज देखेंगे जूम टूल को भी। तो लास्ट लेसन में हमने रेजर टूल देखा था, यानी कि इस टूल बॉक्स में आपको ऊपर वाले 3 टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इन 3 टूल्स में मज़ीद ग्रुप ऑफ टूल्स था, ठीक है। हमने उनके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम जूम टूल के बारे में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर छोटा सा टिकान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टिक करते हैं तो आपको मज़ीद ग्रुप नज़र आएगा टूल्स का, जिसमें जूम के अलावा एक टूल और है जिसे पेन टूल कहते हैं, ठीक है। जो कि H से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट H है, ठीक है। तो हम इसी लेसन में इसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर एक लेसन और बनाएं तो मैं ये नहीं चाहता कि एक मज़ीद इस पर लेसन बनाऊं और डिटेल के साथ, तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी लेक्चर में हम जूम टूल और पेन टूल के बारे में देखेंगे। ये PAN पेन टूल है और एक नीचे ये PEN पेन टूल है, ठीक है। तो इनमें फ़र्क भी है, ठीक है। इसको तो हम H से सिलेक्ट करते हैं, यानी इसकी शॉर्ट की H है, लेकिन इस पेन टूल की शॉर्ट की कोई नहीं है, ठीक है। तो हम इस लेसन में जूम टूल और पेन टूल को देखेंगे। तो हम लेसन की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो हमारी साइट विजिट करें। हमारी साइट है siyadgraphics.weebly.com। यहाँ पर ट्यूटोरियल के टैब में आए, कोरलड्रा X7 ओपन कर लें। अगर आप यहाँ से नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर हमारे नज़र आएंगे। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो हमारे यहाँ से ट्यूटोरियल डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब में उसकी वीडियो दिखा जाएगी और डाउनलोड का लिंक भी मौजूद है। यहाँ पर थर्ड बटन प्रेस करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्ले करने से पहले अगर आप पाकिस्तान में हैं तो जिनबैट की एक्सटेंशन कर लें, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक जूम टूल और पेन टूल के बारे में है। तो इस लेसन में हम 2 टूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम पिक टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, आप शेप देखें तो आपको शेप देखकर इसकी पहचान हो जाएगी। जूम टूल के बारे में हर किसी को पता होता है, लेकिन कोरलड्रा में इसको यूज़ करने का एक अलग से तरीका है, ठीक है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगल से, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया, ठीक है। और फर्क ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनके 3 वेक्टर्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जितना भी हिस्सा है, ये बीच वाला हम देखना चाहते हैं। यानी कि अगर हम इन तीनों पर हम काम करना चाहते हैं तो ये जो आपको ड्रैगिंग की मदद से रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस रेड बॉक्स के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं और जूम कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब हम जूम टूल पर आते हैं, टूल बॉक्स में जूम टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज बार में देखें तो यहाँ से आप जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट कीज भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ से जूम इन की परसेंटेज भी
दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिट टू पेज भी कर सकते हैं, विड्थ के लिहाज से भी कर सकते हैं और हाइट के लिहाज से भी कर सकते हैं। विड्थ और हाइट के बारे में यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं और मज़ीद आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ये जो प्लस का साइन बना है, ठीक है। तो हम सिंपली जूम इन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये बॉक्स देखें, हमने इस बॉक्स के अंदर अंदर काम करना है, यानी कि हमें इतना जूम करना है ताकि ये जितना भी बाकी डेस्कटॉप पर जो कुछ पड़ा है हम वो ना देख पाए और हम इसे जूम करके सही तरीके से काम कर सकें। तो आप सिंपली यहाँ से ड्रैगिंग करें, थर्ड बटन प्रेस करके जितना आपको जूम करना हो तो सिंपली क्लिक छोड़ेंगे तो ये इतना ही जूम हो गया जितना हमने जूम इसे करना था, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ पर भी काम करना चाहते हैं, फर्ज किया हमने इस बॉक्स के अंदर अंदर काम करना है तो हम उतना ही जूम कर लेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं वापस हम अपने पेज पर जाएं तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये भी जूम टूल की ही शॉर्ट की है जो कि पेज पर ले आती है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर कर्सर यहाँ पर रखें तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इनके F4 से जितने भी आपको अगर हमारे ऑब्जेक्ट बाहर जहाँ पर भी पड़े हैं, फिर कि हमने अभी जूम किया, अभी हमने F4 प्रेस किया तो ये पेज पर आ गए हम, ठीक है। ये हमारे पास पेज होता है और ये साइड पर जितना भी कुछ पड़ा है हमारा डाटा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास डेस्कटॉप पर डेटा पड़ा है, ठीक है। तो ये यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चाहे डेस्कटॉप पर पड़े हों या पेज पर, तो हम F4 प्रेस करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है, यानी शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर कि हम अभी देख लेते हैं, हम इसको कर्सर की मदद से भी जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम स्पेस बार प्रेस करके एक पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। आप अगर देखें तो हम Z प्रेस करके जूम कर लेते हैं, हमें इतना हिस्सा चाहिए तो आप देखें कि हमने इतना ऑब्जेक्ट तो अभी जूम किया था, ठीक है। तो हम अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट आपके चाहे डेस्कटॉप पर पड़े हों या आपके पेज पर, तो वो सारे ऑब्जेक्ट आपको शो कर देगा, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और वापस F4 प्रेस करते हैं तो आप देखें इतने ही ऑब्जेक्ट हमारे पड़े हैं। डेस्कटॉप पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बाकी पेज पर पड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि F4 की मदद से हम अगर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, फर्ज कि यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पर पड़े हैं यानी कॉलम पर पड़े हैं तो हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पाएँ, तो उसके लिए F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। फर्ज किया हमारा एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। जब हम F4 प्रेस करते तो हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखा देता है, लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो हमें सिंपली वो पेज दिखाएगा, ठीक है। हम जो काम पेज पर कर रहे होंगे यानी कि पेज पर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो हमें वही ऑब्जेक्ट दिखाएगा जो हमारे पेज पर पड़े हैं, ठीक है। यानी कि आप इस तरह देख लें तो ये ऑब्जेक्ट हमारा डेस्कटॉप पर पड़ा है लेकिन ये हमें दिखा नहीं रहा, ठीक है। यानी कि हम वापस शिफ्ट प्लस F4 करके अपने पेज पर गए, यानी कि अगर F4 सिंगल प्रेस करेंगे तो आपको तमाम ऑब्जेक्ट जितने भी आपके पड़े हैं आपको सारे दिखाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो आपको सिर्फ पेज के बारे में दिखाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये आपको प्रीव्यू के बारे में बताएगा कि कितना आपने इसको जूम करना है, विड्थ के लिहाज से या हाइट के लिहाज से। तो ये यहाँ पर भी फंक्शन है स्टैंडर्ड बार में। तो अगर हम जूम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर भी है कि विड्थ के लिहाज से हमने इसे
जूम किया तो ये आप देखें ये इसकी विड्थ आ गई, ठीक है। तो ये विड्थ के लिहाज से हो गया, ठीक है। अगर हम हाइट के लिहाज से करें तो ये हाइट के लिहाज से हमें शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि पेज की हाइट और पेज की ही विड्थ के लिहाज से करेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट कीज के अलावा प्रॉपर्टीज बार में देखें तो Shift+F4 करने से आपको पेज पर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज बार में ये फंक्शन देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देखें तो जूम टू पेज Shift+F4 यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन बार में आपको दिखा रहा है कि शॉर्ट की ये है, और अगर आप इस पर टिक करते हैं तो वो पेज दिखाएगा, ठीक है। तो अगर हम जूम आउट करना चाहते हैं तो F3 प्रेस करते जाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो उतना हमें दूरी पर लेकर जाएगा जितनी मरतबा हम लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी एक हद है, ठीक है। तो ये जैसे कि कमेंट बॉक्स आएगा, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा हम इसको जूम इन नहीं कर सकते। अगर हम इसको वापस जूम करना चाहते हैं, यानी कि हम वापस वहीं पर जाना चाहते हैं अपने पेज पर, तो आप इस तरह Shift+F4 प्रेस करके भी जा सकते हैं अपने पेज पर। लेकिन अगर आप माउस के साथ ड्रैगिंग करके भी जा सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो इससे टाइम लगता है। आप सिंपली Shift+F4 प्रेस करेंगे तो अपने पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि जूम टूल के क्या क्या फंक्शन हैं, ठीक है। इस तरह हम चाहते हैं कि हम किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पर काम करें, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया, यानी कि उतना ही जूम हो जितना हमने अगर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो हम चाहते हैं कि बाकी आउटसाइड हमारा जितना भी डाटा पड़ा है इस ऑब्जेक्ट के अलावा वो सारा हमें शो ना हो। तो हमें सिंपल वही ऑब्जेक्ट शो हो जिसे हमने सिलेक्ट किया और हमने उस पर काम करना हो, ठीक है। तो सिंपली आप F2 प्रेस करेंगे और आपके सामने अगर आपने फर्ज किया पिक टूल सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप यूं ड्रैग करके आप अपने उसी ऑब्जेक्ट पर भी आ सकते हैं और अपना काम करके वापस अपने पेज पर Shift+F4 करेंगे तो अपने पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस लेसन में हमने जूम टूल के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जूम टूल के बाद हम पेन टूल को देखेंगे इसी लेसन में ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पेन टूल हम एडोब फोटोशॉप में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन एडोब फोटोशॉप में भी इसकी दो शॉर्ट कीज हैं। एक स्पेस के ज़रिए भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एच के ज़रिए भी। तो हम इधर कोरल पे एच प्रेस करने से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कीबोर्ड से एच प्रेस करें तो ये पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखें तो एक हैंड की इसकी शेप है, ठीक है। तो इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगा। हमने जूम टूल देखा था, ये हमने अभी कॉपी कर लिए और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम ड्रैगिंग करें, यानी कि हम इस सारे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर करके हम देखें कि राइट साइड पर क्या है, ठीक है। तो हम सिंपली क्लिक करके हम इस तरह हम कर सकते हैं ड्रैगिंग। तो इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना जूम किए हम या पेज पर जाए हम इसको इधर उधर हम ड्रैग करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो हम वापस Shift+F4 की मदद से पेज पर आए। तो यानी कि समझाने का मकसद ये था कि पेन टूल सिंपल हम जब भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फुल देख नहीं पा रहे, ठीक है, तो हम उसको पेन टूल सेलेक्ट करके हम इधर उधर ड्रैगिंग करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हमने जूम टूल और पेन टूल के बारे में देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फ्री हैंड
टूल के बारे में देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टूल है, ठीक है। तो उसमें भी मज़ीद 7 टूल्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे सिंगल टूल के बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।